कन्हैया कुमार, जिसने देश के टुकड़े होने के नारे इसी जेएनयू के अंदर लगाए और आज वो जो है कांग्रेस के अंदर हैं। उसी जेएनयू के जो है सेक्युलरिज्म के पोस्टर बॉय ने अभी आज तक के एक कार्यक्रम में स्टेज में ही उन्होंने इस बात को जो है एक्सेप्ट कर लिया कि हमने इतनी बार टुकड़े टुकड़े के नारे नहीं लगाए जितने भाजपा वालों ने आरोप लगाए। जब उसके पास कोई लॉजिक नहीं बचता तो फिर वो बोलता आपने हमारे अंदर का बिहारी जगा दिया कि जी हम तो बिहारी हैं इसलिए हमको दबाया कुचला जा रहा। अरे भाई, अगर तुम इतने बड़का बिहारी हो तो तुम जो है देश के खिलाफ, देश की जो है सार्वभौमिकता के खिलाफ कैसे नारे लगा सकते हो? तो जेएनयू और विवाद का तो पुराना नाता है। देश में ये जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं ना, इन लोगों को ये देश कमोबेश आसमानी किताब के हिसाब से चलाना है। अगर जिनको यहाँ पर रहने पर दिक्कत होती है तो तुम्हारे रिश्तेदारों ने 56 देश खोल रखे हैं, वहाँ पे जाकर अगर तुमको इतनी आज़ादी मिलती है तो जाके एक्सरसाइज करके आओ। एक पागल सांड होता है, अब पागल सांड को आप किसी के भी पीछे छोड़ दें तो वो किसी को भी जो है कुछ भी बोल सकते। वसीम रिजवी साहब, उन्होंने जो है सनातन धर्म अपना लिया है, तो उसको जो है वो पंचर छाप व्यक्ति 50 लाख रुपए कह रहा है कि जो उनका सर लेके आएगा मैं उसे 50 लाख दूंगा। इन लोगों को भारत माता की जय बोलने में इन लोगों को पेट दर्द होता है। ये लोग वंदे मातरम नहीं बोल सकते। ये लोग जहां इनके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती, ये वहां पे जो है दंगा मचाते हैं। बेंगलोर से लेकर दिल्ली, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, हर जगह ये जो है देश को आग लगाने पर आमादा रहते हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, कोई जो है औरंगजेब को अपना बाप बनाने पर आमादा है तो कोई जिन्ना को अपना बाप बना रहा है। ये एक नैरेटिव निकालने की कोशिश की जा रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। 6 दिसंबर 1992 को जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद से एक बार फिर से जेएनयू में इसको लेकर नारे उठने लगे हैं। आपको बता दें, जेएनयू के छात्र संघ ने कल रात को नारे लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, हम चाहते कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाया जाए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए वेद शर्मा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले इस नारे को आप किस तरीके से देखें? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से हम ये उम्मीद करते हैं कि देश का एक इंटेलेक्ट वहाँ से निकले, पर इंटेलेक्ट की जगह वहाँ से देश के अंदर सामाजिक समरसता को ख़राब करने की बातें, देश की जो सार्वभौमिकता है उसके ऊपर जो है अटैक करने की बातें, देश के टुकड़े टुकड़े होने के नारे उसी जेएनयू के जो है परिसर में लगाते हुए पाए गए। और इस बात की पुष्टि तो कई वर्षों बाद उसी जेएनयू के जो है सेक्युलरिज्म के पोस्टर बॉय ने अभी आज तक के एक कार्यक्रम में स्टेज में ही उन्होंने इस बात को जो है एक्सेप्ट कर लिया कि हमने इतनी बार टुकड़े टुकड़े के नारे नहीं लगाए जितने भाजपा वालों ने आरोप लगाए। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने आज इतने वर्षों बाद देखिए एक फैशन हो गया है। 2014 से लेकर अगर आप यहाँ तक की जर्नी देखेंगे तो इस देश में कांग्रेस का इकोसिस्टम कैसे काम करता है। कांग्रेस के पास एक वैचारिक दिवालियापन हो गया है। तो वो जो लोग देश के अंदर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का विवाद करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले ये अपने इकोसिस्टम के माध्यम से उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको ब्लू आइड बॉय बनाते हैं, उनको पोस्टर बॉय बनाते हैं और उसके बाद कमोवेश उसको लाकर कांग्रेस में या अध्यक्ष बना देते हैं या कोई जो है फैंसी पोजीशन दे देते हैं। आपने देखा होगा हार्दिक पटेल ने पाटीदार आंदोलन के नाम पर गुजरात के अंदर क्या गंद मचाया और उसके बाद उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में क्या किया और उसके बाद वो जो है बाद में कांग्रेस के अंदर पुरस्कृत हुए। कन्हैया कुमार, जिसने देश के टुकड़े होने के नारे इसी जेएनयू के अंदर लगाए और आज वो जो है कांग्रेस के अंदर हैं, तो कमोबेश कल को जो है इस देश में किसानों को ढाल बनाकर बैठे हुए राकेश टिकैत को अगर कल कांग्रेस राज्यसभा भेज दे तो कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है। तो ये एक नैरेटिव निकालने की कोशिश की जा रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, कि जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है उसको किसी भी तरीके से विरोध करना। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, कोई जो है औरंगजेब को अपना बाप बनाने पर आमादा है तो कोई जिन्ना को अपना बाप बना रहा है। तो ये एक नैरेटिव, एक थॉट प्रोसेस देने की एक कोशिश की जा रही है। आज इस देश का कौन सा मुसलमान होगा जो जिन्ना को जो है जिन्ना की आइडियोलॉजी को इंडोर्स करता होगा, परंतु उस समाज की ठेकेदारी करने वाले कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करें कि उस समाज के अंदर जो हार्डलाइनर्स हैं उनको नेतृत्व देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किक देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है एक मसाला देने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार से देश के अंदर कैसे पोलराइजेशन किया जाए, ये उसी कड़ी में एक जो है प्रयास है। तो जेएनयू और विवाद का तो पुराना नाता है।
जिस जेएनयू से निर्मला सीतारमण जैसी जो है इंटेलेक्ट जो है महिला नेत्री निकल के आती हैं, अब उसी जेएनयू के अंदर से कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति भी आ रहा है, जिसको आज इस देश की मीडिया ने इतना हाइप कर दिया जैसे शायद पता नहीं कितना बड़ा इंटेलेक्ट हो। हाँ, उस व्यक्ति ने पीएचडी करी है। पीएचडी क्या किसके ऊपर करी है? अफ्रीका के लोगों के कुछ मानसिक उसके ऊपर उस भाई साहब ने इतनी बड़ी पीएचडी करी है कि जो भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर जो है भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान बढ़ाने का काम करेगा। आप सोचिए, और वो व्यक्ति, उसको ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है जैसे एक पागल सांड होता है। अब पागल सांड को आप किसी के भी पीछे छोड़ दें तो वो किसी को भी जो है कुछ भी बोल सकता है। तो आज इस देश के अंदर एक ये टीआरपी की अंधी दौड़ में लगे हुए टीवी चैनल्स आज एक बहुत पढ़े लिखे ज़हीन व्यक्तित्व के साथ में ले जाकर उसको बिठा दिया जाता है, और वो जब उसके पास कोई लॉजिक नहीं बचता तो फिर वो बोलता आपने हमारे अंदर का बिहारी जगा दिया। अरे भाई, इस देश का बिहारी इंटेलेक्ट का पर्यायवाची है। इस देश का बिहारी आईएएस आईपीएस का पर्यायवाची है। इस देश का बिहारी लॉजिक और देश को समर्पित विचारधारा का पर्यायवाची है, ना कि इस देश का वो बिहारी जो है जेएनयू के जो है प्रांगण से नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये लोग एक संप्रदाय की आड़ में छुप के इमोशनल कार्ड खेलकर जब ये लोग पकड़े जाते हैं, जब अपनी चोरी पकड़ी जाएगी तो ये कहीं पे जाकर अपना सेक्युलर कार्ड खेलेंगे, कहीं पे जाके अल्पसंख्यक कार्ड खेलेंगे। जब वो भी नहीं लगेगा तो फिर जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद कि जी हम तो बिहारी हैं इसलिए हमको दबाया कुचला जा रहा। अरे भाई, अगर तुम इतने बड़का बिहारी हो तो तुम जो है देश के खिलाफ, देश की जो है सार्वभौमिकता के खिलाफ कैसे नारे लगा सकते हो? और उसके बाद हाथों हाथ कांग्रेस ने उसको पोस्टर बॉय बनाया। उस वक्त राहुल गांधी उसके बगल में जाके खड़े हो गए और असम में ले जाकर उसको जो है अपना नेता बना के इन लोगों ने घुमाया। तो आज समझने की आवश्यकता है कि देश के अंदर कैसी विचारधारा जो है समाज के अंदर जबरदस्ती डालने की कोशिश की जा रही है। एक बात ये भी है कि जेएनयू में इस तरह के देश विरोधी नारे क्यों लगते? कांग्रेस भी इसके समर्थन में आ गए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस है उसको हम शहादत के रूप में देखते हैं। देखिए, इस देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस देश में ये जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं ना, इन लोगों को ये देश कमोबेश आसमानी किताब के हिसाब से चलाना है। इन लोगों को ये देश सरिया के हिसाब से चलाना है। और उसके बाद अगर चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो है बाबरी का विध्वंस हुआ, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, है ना, और इतने सालों से चर्चा हो रही थी, परंतु जो है जो कश्मीर में हजारों हजार मंदिर विध्वंस कर दिए गए, उनके बारे में कोई सेक्युलर नेता आपको बोलता हुआ नजर आता है? आपको ओवैसी बोलता हुआ नजर आता है? आपको राहुल गांधी बोलता हुआ नजर आता है? आपको क्या नाम है, महबूबा मुफ्ती बोलती हुई नजर आती हैं? आपको उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला बोलते हुए नजर आते हैं? मतलब तुम्हारा नुकसान और हमारा जो नुकसान, उसकी कौन बात करेगा? अरे भाई, ये कैसा एक तरफा सेक्युलरिज्म है? मतलब तुम बाबरी मस्जिद की बात करोगे, तुम्हारा हक है। अभी एक कांग्रेस के नेता की वीडियो सरफेस हुई है, ट्विटर के ऊपर कल से चल रही है। उसने जो अभी हमारे शिया वक्फ बोर्ड के जो है रिजवी साहब थे, वसीम रिजवी साहब, उन्होंने जो है सनातन धर्म अपना लिया है। तो उसको जो है वो पंचर छाप व्यक्ति 50 लाख रुपए कह रहा है कि जो उनका सर लेके आएगा मैं उसे 50 लाख दूंगा। ए भाई, अब बताइए ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? जिनके माँ बापों ने औरंगजेब की तलवारें देखकर जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, आज वो इतने ज़हीन हो गए कि वो 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं। और इसके ऊपर वहाँ पे किसकी सरकार है? तेलंगाना में ऐसे सेक्युलर लोगों की सरकार है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वाले नहीं बोलेंगे, उनके ऊपर जो है ये जितने भी जो है ये ओवैसी फोवैसी हैं ये नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ये सब करने में मज़ा आता है। और ये एक तरफा जो सेक्युलरिज्म है इस देश में, शाहबानो केस में जो हुआ, इस देश ने देखा कैसे तत्कालीन सरकार ने इस देश में शरिया को जो है मान्यता देने के लिए शाहबानो के जजमेंट को जो है धत्ता बता दिया। और तो क्या इस देश के अंदर परोक्ष रूप से एक तरह से जो है किस प्रकार की सरकार चल रही थी, किस प्रकार का कानून चल रहा था? अगर आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात कर दी जाए, अभी आप देखिए एक समाजवादी पार्टी के सांसद का एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है ट्विटर के ऊपर कि भैया बीजेपी को हरा दो, नहीं तो ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेंगे। अरे भाई, तुम्हें डर किस बात का है? ये देश कानून से चलना चाहिए ना, कि इस देश में कोई जो है 2 बच्चे भी पैदा ना करें,
कोई 1 दर्जन बच्चे पैदा करे और उनके 1 दर्जन बच्चों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार उठाए। तो ये देश, ये अब वो देश नहीं है जहाँ प्रधानमंत्री कहता हो कि पहला जो है इस देश के संसाधनों पर जो है हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है। ये देखो भैया, 130 करोड़ का देश है और इस देश के ऊपर सबका हक है, और हक जताने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो देश को माँ मानते हैं। इन लोगों को भारत माता की जय बोलने में इन लोगों को पेट दर्द होता है। ये लोग वंदे मातरम नहीं बोल सकते। ये लोग जहां इनके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती, ये वहां पे जो है दंगा मचाते हैं। बेंगलोर से लेकर दिल्ली, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, हर जगह ये जो है देश को आग लगाने पर आमादा रहते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि देश किसी के बाप का, सिर्फ किसी के बाप का थोड़ा ही है। तो देखो, अगर तुम्हारे बाप का भी देश है तो देश के अंदर कायदा है, देश के अंदर कानून है, देश संविधान से चलता है। अभी हम लोगों ने जो है एक दिन पहले भीमराव अंबेडकर जी को याद किया। जब कानून की बात आएगी, जब सरकारी वजीफ़ों की बात आएगी, तब तो इनको बाबा साहब याद आएंगे, परंतु जब देश के लिए कुछ करने की बात होगी तब ये सबसे पहले इस देश के कानून को भूल जाएंगे। बोलेंगे कि जी शरिया लाओ, फिर उसके बाद बोलेंगे आसमानी किताब से चलाओ। तो भैया देखो, ऐसा है, ये देश संवैधानिक व्यवस्था के अंदर चल रहा है। अगर जिनको यहाँ पर रहने पर दिक्कत होती है तो तुम्हारे रिश्तेदारों ने 56 देश खोल रखे हैं, वहाँ पे जाकर अगर तुमको इतनी आज़ादी मिलती है तो जाके एक्सरसाइज करके आओ। तो ये इतनी आज़ादी इसी देश में है, और इसी देश में कुछ लोगों को, कुछ फिरका परस्त लोगों को ये आज़ादी जो है हजम नहीं हो रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वेद शर्मा जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत किया। देखना काफ़ी अहम होगा कि ये जो बाबरी मस्जिद का नया जो नारा शुरू हुआ है वो कहाँ जाके थमता है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ दिल्ली। जय हिंद।